कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब। और एक बात याद रखना, तुम पर एक और जान का कर्ज है। कैसा कर्ज? फलक का, जिससे तुमने निकाह किया है। आसिम, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अब ठंडा हो गया तो मैं गरम कर देती हूँ। नहीं, मैं खा रहा हूँ। और तुम ये क्यों जहमत करती हो? मैंने अम्मी से कहा था मैं ऑफिस से देर से आऊंगा, कोई मेरा इंतजार ना करे। जबकि तुम जानते हो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये अम्मी बिना हद ही करती हैं। और यार, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, और क्यों तुम दोनों खवातीन मुझे शर्मिंदा करती हो? क्योंकि इन दोनों खवातीन को आपकी दिन भर की मेहनत का एहसास है, इसीलिए। नवाजिश। तुम्हें पता है ना, फुप्पो रात में दवाई लेकर सोती हैं, तो मैंने जबरदस्ती उन्हें भेजा सोने के लिए। अच्छा ज़ूबी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें चुड़ैलों पे यकीन है? I mean, तुमने कभी What? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? आसिम, तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो जो सिर्फ रात में तुम्हें गरम खाना देने के लिए बैठी थी? आसिम, तुम मेरी यूं इंसल्ट करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मेरी बात तो मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो रास्ते में मैंने देखा सोनिया कोई चुड़ैल थी। वैसे ये भी ठीक है, इतनी रात में कोई चुड़ैल किसी को खाना गर्म करके दे सकती है।
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल में ये सेटअप सी ठीक ही रहेगा। बेहतरीन है सर। लेकिन जाहिर मैं तुमसे बस एक बात कहूंगा यार, तुम प्लीज सुहेल भाई की ऑफर को एक्सेप्ट कर लो यार, किसी और की भी कर लो, क्योंकि जो तुम्हारी डिजर्विंग पैकेज होता है वो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करके बार बार मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं इसी में खुश हूं कि आपके साथ हूं, और मुझे ये भी पता है जैसे ही आपका बिजनेस ग्रूम करेगा, आप मेरा ही नहीं पूरे एम्प्लॉइज का ख्याल करेंगे। बस जो इन्वेस्टमेंट थी मैंने लगा दिया, वैसे भी कोई इतनी ज्यादा तो थी नहीं, बाकी अल्लाह की मर्जी है कि चल जाए तो अच्छा है, नहीं चले तो ऐसे खाली हाथ। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करें। आप जैसे टैलेंटेड शख्स को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। आपने पहले भी सब कुछ अपनी काबिलियत पे हासिल किया, तो आप क्यों नहीं? मार्केट में लोग आपको आपके काम से जानते हैं, और मुझे इतना भी यकीन है कि लोग आपके साथ खुशी खुशी काम करना पसंद करेंगे। अब मैं क्या कहूँ? देखिएगा सर, थोड़े ही दिनों में आप और आपका बिजनेस इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यार तो बहुत मुखलिस है। अब इतनी पॉजिटिविटी के साथ तुमने मुझे भी इतना पॉजिटिव बना दिया है कि अब मैं काफी पुरुमीद हो चुका हूँ। आओ मैं तुम्हें दूसरी चीज ज़ारा, आप क्यों? क्या मैं आ नहीं सकती? नहीं, आप प्लीज आए ना। थैंक यू। तैमूर ने कुछ कहा नहीं इस बारे में? मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ सुहेल साहब। पहले तो वो शदीद गुस्से में आए, शायद सोचा कि खाली हाथ रहने से तो बेहतर है, और ये भी हो सकता है कि ज़ारा मिस ने उनको कुछ बात समझाई हो, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ आई थी ना। सुहेल साहब, अगर मजीद कोई काम ना हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी 3 बजे अहम मीटिंग है। नहीं वकील साहब, आप जरूर जा सकते हैं, और अगर तैमूर आपसे कांटेक्ट करे तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। व्हाई नॉट, जरूर, मुझे इजाजत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये भी हो सकता है कि
ज़ारा मिस ने उनको कुछ बात समझाई हो, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ आई थी ना। आपका भाई उस ज़ारा के साथ पूरे शहर में घूम रहा है। शर्म तो ज़ारा को भी नहीं आ रही। शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके भाई के हाथों में हाथ लिए पूरे शहर में दंदनाती फिर रही है। तैमूर मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपका भाई है इसीलिए ऐसा कर सकता है। आपने भी तो ऐसा ही किया था। मेरी आंखों में धूल झोंक कर आपने सोनिया से शादी रचा ली थी। सारा को तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। अपने शौहर को लंदन में फेंक कर अपने पुराने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही। जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है उसे। मैं भी कहूं, वापस क्यों नहीं जा रही अपने शौहर के पास? सर, मैं आपको रिमाइंड करवाने आई थी कि आपकी 4 बजे मीटिंग है वहाब ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। हाँ ठीक है। सुनो, वो जाहिद को भेजो मेरे पास। सर, ऑफिस नहीं आए वो, जॉब छोड़ दी है उन्होंने। अच्छा। सर, सुनने में आया है कि वो सर तैमूर के साथ काम करने लगे हैं। ओह अच्छा। जाहिद से बातचीत है तुम्हारी? सर, थोड़ी बहुत है बातचीत, ज्यादा नहीं है। क्यों, कोई काम है क्या आपको? उसे कहना कि तैमूर को समझाए घर वापस आ जाए, अपनी भाभी से माफी मांग ले, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कई बार मैंने तैमूर को फोन किया है, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता, वरना मैं ये सारी बातें उससे कह देता। ठीक है सर, मैं आपका मैसेज दे दूंगी जाहिद भाई को। ओके सर। आपको पता है ना आप कितनी अच्छी हैं, कितनी कुर्बानियां दी आपने हम सब के लिए। मुझे बहुत फख्र है आप पे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं डिग्री लेके इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमता रहता था और भाई का ठेकेदारी का बिजनेस भी इतना कोई ख़ास नहीं कर रहा था। आजमाइश के दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त था उनका। मैं वो भूल ही नहीं सकता कि किस तरह आपने अपने जेवरात बेच के अपने माँ बाप की जायदाद में से जो भी हिस्सा आपको मिला था वो सब बेच के सारा कैश आपने मुझे थमा दिया था और कहा था कि जाओ अपनी जहानत और डिग्री के बलबूते पे मुझे कामयाब होकर दिखाओ। और तुमने मुझे कामयाब होकर दिखाया भी। तुम्हारी मेहनत की बदौलत आज देखो हम कहाँ पहुँच गए। ठीक कह रही हो कैसे? तैमूर ने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया। अपनी खाल के जूते बनाकर भी पहना देती ना उन लोगों को, तो वफा नहीं करते मुझसे। आपका भाई अपने शेयर्स लेकर गया है, उल्टा आप पर केस भी कर रहा है। रही सही इज्जत अब कोर्ट कचहरियों में रुस्वा होगी। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मिल जाएगा आपके भाई की तरफ से आपको 1-2 दिन में नोटिस। भुगतिएगा अदालतों की पेशियां। और नेकियां कीजिए उस आस्तीन के सांप के साथ। सरप्राइजिंग कॉल समझो इसे मैं।
अब तुम मुझसे भी छुपाओ? क्या मतलब आसिम, मैं क्या छुपा रही हूँ तुमसे? खुद को। आसिम, तुम्हारे लिए तो मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसके हर वर्ग हर हर्फ से तुम वाकिफ हो। मुझे लगता है ये भी एक किस्म की खुशफहमी होती है कि आप किसी को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन हकीकत में वो आपके लिए उतना ही अजनबी हो जैसे कोई आम अजनबी इंसान। आसिम, क्या है, अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ। शुरुआत किसने की थी? ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे कभी गलत बयान नहीं करूं। और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ देना। क्या हुआ? क्या नाराज हो गए हो मुझसे? और ये नाराजगी की वजह पूछ सकती हूँ मैं, क्यों नाराज हो मुझसे? हाँ, कोशिश कर रहा था नाराजगी दिखाने की, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो और तुम जल्दी से मुझसे मिलने चली आओ। आसिम, तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार हूँ। बस दिल कर रहा है कि अभी फौरन से उड़कर आ जाऊं, मगर क्या करूं? यार ये बताओ, खाला की कैसी तबीयत है? अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर तुम आ जाओ उनके पास, वो अकेली हैं यहाँ पे। मैं खुद इतना परेशान हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं, मगर यहाँ के भी तो काम देखने हैं ना। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी आने की। जल्दी निकालो सामान सारा। जी किंजवा जी, पर आप ये सारा सामान देंगे किसको? सोच रही हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूं, और बाकी का क्या करना है बाद में देखूंगी। ज्वेलरी तो सारी वो ले गई है साथ अपने। लेकिन वो तो खाली हाथ निकले थे ना घर से, और वक्त भी शाम का था। मेरे सामने आई थी वो घटिया लड़की और ज्वेलरी अपने साथ ले गई। लगता है तुम्हें भी बेवकूफ बना गई है। मुझे पता है, सारी ज्वेलरी आप अपने कमरे में ले गई थी। बेचारी फलक दीदी कि सब कपड़े जूते दूसरा सारा सामान यहाँ है। पता नहीं कैसे रह रहे होंगे वो दोनों। बहुत बुरा किया किंजाबाजी आपने। अल्लाह को तो जैसे आप भूल ही गई हैं। किस सोच में पड़ गई हो? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, नया सामान भी आने वाला है, वो भी रूम में सेट करना है। जी ठीक है, पर आप ये कमरा देंगी किसको? भाई मेरा अली रहेगा इसमें। जाहिर है अब तो वही मालिक है इन सबका। वैसे भी काफी दिनों से मुझसे कह रहा था कि रमशा उसे बहुत तंग करती है, डिस्टर्ब करती है। अब अकेले सुकून से अपने कमरे में रहेगा वो। उसी के लिए सेट कर रही हूँ मैं ये रूम। तो किंजाबाजी, इतना छोटा बच्चा अलग अकेले कमरे में कैसे रहेगा? तुम्हें बड़ा पता है कि क्या करना है क्या नहीं। नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुमसे जो कहा गया है ना, बस वही किया करो। जो अपना काम करो। जी। इसका फोन आ गया। सब चालाकियां समझती हूँ मैं आपकी। जैसे मैं तो आंखें बंद करके काम करती हूँ, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम ना होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें। अगर तुम्हारी शादी ज़ारा से होने देती मैं, अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल ना करती तो तुम फेर लेते आंखें। और अगर अगर फलक का बच्चा हो जाता ना, ये तो इस घर की मालकिन बन जाती, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रहती इस घर में। और ये बात मैं मरते दम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ारा, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आ जाए, बैठे। थैंक्स। बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई हो इस माहौल में। जाहिर है तुम तो हमेशा से इसी माहौल में रही हो, इसलिए मुश्किल नहीं हुई होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बचपन से लेकर शादी से पहले तक इससे कम सहूलतों में रहती भी आ रही हूँ मैं। मुझे तो आदत है, लेकिन तैमूर, उनको बिल्कुल भी आदत नहीं है इतनी तंगी में रहने की। उनकी तकलीफ तो मुझे रात भर सोने नहीं देती। इतना चाहने लगी हो? मैं तैमूर को चाहूं, मेरी क्या हैसियत, हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे लगता था तैमूर मुझसे बहुत तंग आ जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे, जबकि क्या? हिंजा भाभी नहीं चाहती थी मैं तैमूर के साथ रहूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना खलूस दिया। तैमूर का दिल बहुत साफ है ज़ारा। क्या तैमूर भी इतनी ही शिद्दत से चाहता है तुम्हें? उनका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तैमूर के बिना जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मर जाऊंगी लेकिन तैमूर के बिना नहीं रहूंगी।
इतनी देर हो गई, ऑफिस में हो, क्या ताला लगवा के जाना है? चले। आसिम, हर वक्त का ये मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक कौन कर रहा है? मेरी कोई बात बुरी लगी, कोई गलती हो गई है? गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है, और मैं खुद को इस गलती की ऐसी सजा देना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसी गलती मैं कभी ना करूँ। क्या हो गया है? किस लहजे में बात कर रही हो? इस फाइल पर आपके साइन चाहिए, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। खुदा हाफिज। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ये बात अगर तुमने पहले कही होती ना तो मैं खुशी से मर जाती, लेकिन अब नहीं। सर, हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक क्या इतना कमजोर है कि कोई भी फेक पिक्चर्स दिखाएगा तुम उसे तोड़ दोगी? अब तुम जब भी इजहार मोहब्बत करोगे ना मुझसे, तो मुझे तुम पर, तुम्हारे जज्बों पर शक होता रहेगा। सारा, तुम मुझे वो बताओ जिससे तुम्हारा दिल साफ हो, मैं वो कर लूंगा। आईने पर बाल आ जाए ना तो वो कभी पहले जैसा नहीं हो। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर तुम चाहो ज़ारा। ठीक है, तुम अभी जाओ और उस लड़की को वापस लेकर आओ और ये साबित करो कि वो जो तस्वीरें थी या उसने जो कुछ कहा था वह सब झूठ था, धोखा था। तो शायद ज़ारा, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं, मैं कहां से तलाश करूंगा? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ। मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। ये और झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो तुम बोल रही। तुमने तैमूर को फोन करके कहा कि बारात फिर से लेकर आ जाए। क्यों? किंजा, हम ये गिरी हुई हरकत क्यों करेंगे? ये कर सकती है गिरी हुई हरकत। जितनी अकड़ के साथ तुमने बारात को वापस किया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम छुप छुप के तैमूर को फोन करोगी, वो फिर से बारात लेकर यहाँ आ जाएगा? बकवास बंद करो अपनी। मैं मरकर भी उसे यहाँ ना बुलाऊं, बल्कि वो खुद आया था मिन्नतें करने के लिए कि मुझे माफ कर दो, और तुम तो यहाँ से निकल ही जाओ। ये सारा खेला तुम्हारा रचाया हुआ है। मामा, इसे निकालें यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के देकर निकालूंगी। तुम मुझे धक्के देके निकालोगे? अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह से तैमूर की जिंदगी से मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया? जरा सी भी शर्म और हया है ना तुम्हारे अंदर? तो आज के बाद तैमूर से राब्ता मत करना, क्योंकि तैमूर तुम्हारी शक्ल पर अब थूकेगा। अगर तुम्हारी शादी ज़ारा से होने देती मैं, अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल ना करती तो तुम फेर लेते आंखें। और अगर फलक का बच्चा हो जाता ना, ये तो इस घर की मालकिन बन जाती। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रहती इस घर में। और ये बात मैं मरते दम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या तैमूर भी इतनी ही शिद्दत से चाहता है तुम्हें? उनका तो नहीं मुझे पता,
लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तैमूर के बिना जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मर जाऊंगी लेकिन तैमूर के बिना नहीं रहूंगी। अरे फलक आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाओ। आप स्टार्ट करें ना, मुझे भूख नहीं है अभी। क्यों? तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तुमने दोपहर में लेट खाना खाया था। नहीं, खाना तो नहीं खाया, वो ज़ारा आई हुई थी, उसके साथ मैंने चाय और फिर कुछ रिफ्रेशमेंट कर ली। अच्छा, ज़ारा आई थी। आप मुझे बताएं ऑफिस का पहला दिन कैसे था? बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ। मेरे एक दो पुराने क्लाइंट से बात हुई है और वो अग्री मेरे साथ काम करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिएगा अल्लाह हमारे लिए कैसे रास्ते खोलता। जब इंसान की नीयत साफ होती है ना, सब कुछ आसान हो जाता है। आप जैसे टैलेंटेड शख्स को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। आपने पहले भी सब कुछ अपनी काबिलियत पे हासिल किया, तो आप क्यों नहीं? मार्केट में लोग आपको आपके काम से जानते हैं और मुझे इतना भी यकीन है कि लोग आपके साथ खुशी खुशी काम करना पसंद करेंगे। क्या आप कुछ अपसेट हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई बात परेशान कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप जब परेशान होते हैं आपके चेहरे पे आ जाता है। मजाक तो नहीं करी तुम? अच्छा मुझे बताएं हुआ क्या? सोहेल भाई ने किसी के हाथ पैगाम भिजवाया कि अगर मैं और तुम किन्जो भाभी से जाके माफी मांग लेंगे तो वो हमें शायद माफ करते हैं। और आपने क्या जवाब दिया? फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा और वो वक्त बहुत करीब है। कभी उतरे